हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने पिछली क्लास में सरफेस एरिया से रिलेटेड बेसिक बातें सीख ली थी। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स का हम वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है उसके अंदर सरफेस एरिया के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। लट्टू है एक उसके पास, लट्टू आप लोगों ने खेला होगा अपने टाइम में। तो प्लेइंग वो रशीद है, वो उसको एक लट्टू मिलता है, प्लेइंग टॉप बोलते हैं उसको, ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर्स ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट, और उस पर कोई भी कलर नहीं है। अब उसको लगता है इस पर कलर करना जरूरी है जिससे देखने में अच्छा लगे। कलर इट विद हिज crayons. द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो टॉप है उसकी बेसिकली शेप कैसी है, ये एक नीचे कोन की तरह बना हुआ है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर उसके साथ दिखाई दे रहा है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो पूरा का पूरा उसकी हाइट है टॉप की, वो बेसिकली आपके पास 5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। जो टॉप का डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर की बात कर रहा है। इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया कौन से एरिया में जो कलर करना है उसको बेसिकली टॉप पे कलर करना है। तो उसको बेसिकली कलर कैसे करना है, कितना कलर होगा, वो सब आपको निकालना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो जब तक आपको इसका बेसिक समझ नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक समझ लेते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लग जाएगा। एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो टॉप है। तो यहां पर एक टॉप मैंने बना दिया है इसकी शेप, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। इसकी जो टोटल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसमें से जो इसका कोन का एरिया है वो कितना होगा, और जो इसका हेमिस्फीयर का एरिया है वो 1.75 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब जो इसका कोन का एरिया है वो 5 में से 1.75 सेंटीमीटर हटा देंगे तो 3.2 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और इसका जो रेडियस है वो 1.75 सेंटीमीटर बनता है, करेक्ट। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए आपको हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है उसको पूरा कलर करना है। तो पूरा हेमिस्फीयर का पूरा सरफेस एरिया निकलेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का भी सरफेस एरिया निकाला जाएगा। कोन का भी सरफेस एरिया निकाला जाएगा। इस चीज पर ही उसको कलर करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हाइट ऑफ द कोन आपको पता है कि कोन की हाइट मैंने अभी बता दिया, इतनी आ गई है। और स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके अंदर एल चाहिए होता है जो कोन की सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो एल निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर, क्योंकि राइट सर्कुलर, यहां से अगर हम इसको समझाएं आपको, ये बेसिकली इस तरह से दिखाई देता है। एक कोई भी साइड आप उठा लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आपको एल निकालनी है, तो यानी कि ये साइड निकालनी है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और इसके हिसाब से ही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पर h की वैल्यू 3.25 है, r की वैल्यू 1.75 है। इन दोनों को स्क्वायर करके रूट में डाल देंगे तो आपके पास स्लैंट हाइट यानी कि l की वैल्यू आ जाएगी। और l की वैल्यू की कैलकुलेशन आपके सामने 10.5625 प्लस में 3.0625, और इसको रूट में 13.6250 को अगर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.75 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, सारा का सारा इसी बेसिस पर आपको आंसर निकालना है। यानी कि आपके पास एल आ गया तो सर्फ
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को निकाल देंगे तो बेसिकली 2πr² प्लस में πrl करना है, तो इसको मैंने इसको इस तरह से कॉमन निकाल लिया πrl को, πr को। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद 39.60 इज द आंसर, राइट। ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन की हमने, पाई आर की वैल्यू 1.75 है, एल की वैल्यू 3.7 हमने अभी ड्रॉ की है, आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी और 7 यहाँ पर है। 22/7 22/7 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है नॉर्मली, अगर नहीं भी गिवन होती है तो 22/7 लेते हैं। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तभी आपको लेनी है, वरना हमेशा 22/7 लेनी है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो। फिर हमने 7 से इसको काट दिया तो बचा ये सब, और फाइनली 5.50 मल्टीप्लाई बाय 7.2 है, तो इससे आपकी फाइनल आंसर आ जाता है 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है, करेक्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 में एक शेप दिखाई दे रही है, ये दो शेप्स का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर क्यूब दिखाई दे रहा है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube and with edge 5 centimeter, उसकी edge 5 centimeter है क्यूब की, and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter, और उसके टॉप पर 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बस आपको ये समझना है कि इसने जहां पर हेमिस्फीयर रखा है उस एरिया पे उसका सरफेस दिखाई नहीं दे रहा, तो उस एरिया को क्यूब में से माइनस कर देंगे और उसमें हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय या ब्लॉक, जो डेकोरेटिव ब्लॉक है, वो आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक को निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, प्लस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें प्लस करेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये तीनों चीजों को, यानी कि आपने बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों निकाला, क्योंकि वही एक्चुअली उसी सर्कल पे उसका सरफेस नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला सरफेस, जो ये वाला सरफेस है, ये आपको क्यूब के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपने बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया, क्योंकि ये जो बेस इस पे ढका हुआ है वो बेसिकली हेमिस्फीयर का ही बेस है जो सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर का जो सरफेस ये है, ये सारा सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इस सारा जो दिखाई दे रहा है सरफेस ऊपर से विजिबल है, उन सारे को टोटल करेंगे, तभी आपका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a² होता है, और बेस एरिया यानी कि सर्कल की बात करें तो πr², और जो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो 2πr² होता है। कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि आधा पार्ट उसका सर्कल का, जो मतलब स्पेयर का आधा पार्ट होता है 2πr², राइट। तो 2πr² में से 1πr² हटा देंगे तो सिर्फ πr² बच जाएगा, और यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पर जो इसकी एज है वो 5 है, तो 5² कर देंगे, तो फाइनली 150 प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई बाय में 4.2 जो हेमिस्फीयर की डायमीटर क्वेश्चन में गिवन, उसका आधा करेंगे तो आपको उसका रेडियस निकल आएगा। और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से नजर आएगी। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद प्लस कर देंगे 150 में 13.86, इसका आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आपके पास कर्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन डेकोरेटिव ब्लॉक आ गया 163.86। कर्ड सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक इज 163.86 इज द आंसर, करेक्ट। ये आपका आंसर गिवन। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे तब समझ में आएगा। अ वुडन टॉय रॉकेट is in the shape of a cone mounted on a cylinder
यानी कि एक टॉय है जो सिलेंडर और कोन से बना हुआ है, सिलेंडर और कोन से बना हुआ है। ये जो ऊपर का इसका है वो कोन से बना हुआ है और नीचे का हिस्सा सिलेंडर से बना हुआ है। As shown in figure 13.8, the height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। इस पूरे टॉय की जो रॉकेट शेप में है उसकी 26 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। While the height of the conical part, जो इसका conical part है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, is 6 सेंटीमीटर। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। जो उसका बेस है कोनिकल पोर्शन का वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। While the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर का पोर्शन है वो उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। राइट, इनका डायमीटर दे रखा है तो इसका रेडियस निकालने के लिए इसका हाफ करना पड़ेगा। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज में पेंट करना है, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विच विद ईच ऑफ दीज कलर्स। यानी कि आपको उनका अलग अलग एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आपके सामने ये फिगर मैंने बना दी है, रॉकेट है, रॉकेट के अंदर सिलेंडर का पार्ट जो है वो येलो करना है और जो कोनिकल पार्ट है उसको ऑरेंज करना है। क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर इसका सिलेंडर का डायमीटर है और कोनिकल पार्ट का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट है टॉय की वो है 26 सेंटीमीटर, जिसमें से कोनिकल पार्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब जो बैलेंस सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए, तो लेट रेडियस ऑफ ए कोन बी आर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल आर। या हमने जो कोन है उसका बड़ा, उसका जो रेडियस है उसको कैपिटल आर मान लिया है और जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर मान लिया है। तो कोनिकल पोर्शन यानी कि ऑरेंज जहां पर करना है, कोनिकल पोर्शन टू बी पेंटेड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस, यानी कि आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में तो कोन पे जो है कलर करना ही है, और साथ में जो यहाँ साइड में इसके पोर्शन दिखाई दे रहा है उस साइड में भी आपको इस पे कलर करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, और इसका जो बेस है यानी कि जो ऑरेंज सिलेंडर है उस बेस पे इसका कलर ना तो दिखाई देगा ना ही उस पे किया जाएगा। तो सी एस ए ऑफ कोन, उस कोन का जो सी एस है उसका पूरा कट सरफेस निकाल लेंगे, साथ में उसका बेस एरिया ऑफ कोन को भी निकाल लेंगे, बेस एरिया ऑफ कोन को निकाल लेंगे, और उसमें से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उस पे कलर नहीं किया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सी एस सी ऑफ कोन पाई आर एल होता है और इसका जो आर है वो हमने कैपिटल रखा है, और जो बेस एरिया ऑफ कोन जो है, बेस एरिया ऑफ कोन को भी पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो उसका भी है वो सर्कल शेप में ही है, मगर वो उसका जो रेडियस है हमने कैपिटल आर माना है, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हमने रेडियस माना है स्मॉल आर। इन सब के लिए आपको एल की रिक्वायरमेंट है, तो एल भी हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया है। ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 6.5। अब हम इसको एल की वैल्यू को भी इस फार्मूले में फीड कर देते हैं, इस फार्मूले में फीड कर देते हैं। राइट, तो हमने इसको फीड कर दिया। जो कॉमन था पाई आर कॉमन था, एल प्लस आर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। और फाइनली पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और उसमें मल्टीप्लाई करना है कैपिटल आर जो क्वेश्चन में है वो है 2.5, और ब्रैकेट में एल की वैल्यू 6.5 अभी हमने निकाली है, और 2.5 कैपिटल आर की वैल्यू यहां पर नजर आ रही है। राइट, माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो स्मॉल आर है उसकी जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो उसका हाफ हो गया उसका रेडियस। करेक्ट, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो यहां पर 3.14 कॉमन नजर आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो 3.14 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 को 9 से, तो इसकी आपकी वैल्यू आ गई 22.5, माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 2.5 आ जाता है, और इसमें से हमको कॉमन जो नजर आ रहा है वो 3.14 है, उसको कॉमन निकाल लिया, और बाकी का 22.5 माइनस में 2.5 करेंगे तो 20.5 आ जाएगा, और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 22.5 करेंगे तो आपकी आंसर 63.585 इज द आंसर, जो आपको ऑरेंज कलर से पेंट करना है।
यानी कि उसका कोनिकल पार्ट। अब सिलिंड्रिकल पार्ट जो हमने येलो से पेंट करना है, ये भी उसका दूसरा आंसर होगा। पहला आंसर आपके सामने है, दूसरा आंसर है सिलिंड्रिकल पोर्शन जो आपको येलो पेंट करना है। तो येलो जो पेंट करना है वो सिलिंड्रिकल पार्ट होगा आपका, ये आपको येलो पेंट करना है। करेक्ट, टू बी पेंटेड सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को निकालना है, साथ में उसके बेस पर भी पेंट होगा, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी निकालना पड़ेगा। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πr/h होता है, और बेस यानी कि सर्कल के रूप में πr² होगा, और इसको कॉमन निकालेंगे तो πr और ब्रैकेट में 2π प्लस में r, और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, और उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे r को 1.5 है सिलेंडर का, और 2 इंटू 20 है, उसकी हाइट जो है सिलेंडर की 20 है, प्लस में 1.5 उसके रेडियस से यहां पर दिखा देंगे। तो 4.710 मल्टीप्लाई बाय में 41.5, ये जो इसको सॉल्व करके आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर आपको समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म, एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, थोड़ा सा बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करते वक्त आपको दिक्कतें नहीं आएंगी कि हम किस तरह की शेप बना रहे हैं। और हर बारी क्वेश्चन में जैसे मैंने शेप बना के दिखाई है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उसको शेप बनाकर ही क्वेश्चन को करें। अगर इस शेप बना के नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो अगर क्वेश्चन में शेप दे रखी है तो ठीक है, नहीं भी दे रखी है तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के अंदर एक शेप जरूर बनाएं, जिससे आपको क्लैरिटी हो कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ एट वन एंड, यानी कि उसने एक बर्ड बाथ बनाया है जो बेसिकली ऊपर से हेमिस्फीयर के शेप में है, और नीचे एक सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ एक प्रकार से। तो द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1.5, टोटल सिलेंडर की जो हाइट है जिसके अंदर हेमिस्फीयर भी डाला हुआ है 1.45 है, एंड द रेडियस ऑफ द 30 सेंटीमीटर, जो रेडियस है सिलेंडर का वो 330 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस भी 30 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, बर्ड बाथ का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो विजिबल आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इसकी गहराई है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि आपके इसमें क्या नजर आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कैसे निकलेगा, आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो निकालना ही पड़ेगा। ये जो बाहर का पोर्शन है सिलेंडर के अंदर, जो सारा बाहर का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो, और जो अंदर अंदर ये आपका हेमिस्फीयर बन गया है, तो कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो अंदर का पोर्शन हेमिस्फीयर का जो आ गया है ये, तो ये भी पोर्शन आपका कर्ड सरफेस एरिया के रूप में आएगा। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी इसकी थिकनेस के बारे में, जिस भी मटेरियल से बनाया है उसके बारे में नहीं बोला गया, तो इनर और आउटर का यहाँ पर हेमिस्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया वो सेम ही कहलाएगा। तो एक साइड का हेमिस्फीयर का हमने कर्ड सरफेस एरिया ले लिया है। तो इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया और बर्ड बाथ नजर जो आ रहा है उसके बारे में बात हो जाएगी। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 2πr/h, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 2πr²। बस इसको फर्दर हम 2πr को कॉमन ले लेंगे और h और r अंदर बच जाएगा। इसके बेसिस पर हम सारी वैल्यूज को इसमें फीड कर देंगे, और हमारे पास क्योंकि हाइट मीटर में है तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमारी इसके अंदर इसकी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30, 140 प्लस में 30, तो ये 175 हो गया, और इससे फिर 7 से इसको हम काट देंगे तो 25 इसकी वैल्यू आ गई। और जो बची हुई वैल्यूज थी उन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, वैसे आंसर आपका यहाँ तक भी सही है, पर इसकी हाइट मीटर में दे रखी थी तो इसलिए आंसर हम उसको मीटर में भी निकालेंगे। तो मीटर में निकालने के लिए आपको क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त किस तरह से करते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि अगर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं,
या अगर मैं इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। क्या ये बात समझ में आ गई? तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 1,000,4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तभी मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो फाइनली इसकी वैल्यूज यहाँ पर फाइनल होके आ गई है और इसका आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। कोई डाउट? दिस इज द आंसर। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आगे की एक्सरसाइज आप लोगों ने स्टार्ट करनी है और हम उसको फिर चेक करा देंगे। तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज नंबर 13.1 आप स्टार्ट कर देंगे, अगली क्लास में उसको चेक करते हैं। थैंक यू।